मुख्यमंत्री का एक ही प्रायश्चित है कि वो अपने मंत्री को बर्खास्त करें पीडब्ल्यू। इस वक्त हमारे साथ हरीश रावत जी उत्तराखंड में लगातार आपने देखा होगा कि पिछले लंबे समय से जो कानून व्यवस्था है उसको लेकर के आपने देखा होगा कि किस तरीके से जो लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है उत्तराखंड में, उसको लेकर के आपने क्या कहना सर? बहुत चिंताजनक स्थिति है। इस समय इंटरस्टेट गैंग उत्तराखंड में ऑपरेट करने लग गए हैं। तराई में इंडस्ट्रीज हैं, हमारी उद्योग है। यदि यहाँ इसी तरीके से रंगदारियाँ वसूल होंगी, हत्याएं होंगी, तो फिर हमारी जो आर्थिक प्रगति है वो बिल्कुल रुक जाएगी। और उत्तराखंड में व्यापार इसलिए पनप रहा था, इसलिए उद्योग पनप रहे थे कि वहाँ शांति थी, और अब वो शांति नष्ट हो रही है। काशीपुर में जो घटनाएं हुई हैं और इधर जो घटनाएं सुनने में आ रही हैं वो बहुत चिंताजनक है। और उधर पुलिस का जो स्वाभिमान है वो भी खतरे में है। सर, जो पटवारी क्षेत्र है उनको आप रेगुलर पुलिस को देने की बात कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से आपको लगता है कि क्या जो पुलिस है वो पहले ही क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रही, जो और नए क्षेत्र मिलेंगे उसको किस तरीके से आप देखते हैं? जब तक आप पुलिस की संख्या नहीं बढ़ाते हैं, बजाय इसके आपको जो तरीका है उस तरीके को बदलना चाहिए था। रेवेन्यू पुलिस को स्ट्रेंथन करना चाहिए था, उसको एक मिक्स पुलिस के रूप में आगे बढ़ाना चाहिए था। नहीं तो राज्य के लिए जो रेवेन्यू पुलिस के लोग हैं उनको आप किस काम पर लगाएंगे? तो आपको बहुत सोच विचार करके कोई निर्णय लेने चाहिए। राज्य सरकार में इस समय विचार मंथन शायद हो ही नहीं रहा है। सर, इसके अलावा आप लगातार जो सड़कें हैं उनको लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने पिछले लंबे समय से सड़कों के लिए चेतावनी सरकार को दी है, लेकिन जो गड्ढे हैं वो सड़क जो है गड्ढा मुक्त नहीं हो पा रही, उसको लेकर के किस तरीके से स्टैंड आगे रहे? ये सड़कें जिस तरीके से शरीर की धमनियाँ होती हैं, नसें होती हैं, उस तरीके की धमनियाँ हैं। यदि ये खराब रहेंगी, गांठें होंगी तो नसों में, तो फिर शरीर स्वस्थ नहीं होता, रुग्ण होकर के ख़त्म हो जाता है। यहाँ सड़कें सब गड्ढे गड्ढे टूटे पड़ी हैं, बुरी हालत हो गई है। 6 साल पहले हमने सभी सड़कों को चमाचम बिल्कुल 7 साल पहले सब हॉट मिक्स से बनाने का काम किया था। आज वो सब सड़कें 7 साल के अंदर जीर्ण शीर्ण हो गई हैं। तो उन सड़कों को ठीक करते। इन्होंने तो 6-7 साल से सड़कों की मरम्मत का काम बिल्कुल छोड़ दिया है, और कहीं कर भी रहे हैं तो उसमें जहाँ ठेकेदारों का पैराडाइज बना दिया है, जिन सड़कों में कर रहे हैं मनमाने तरीके से कर रहे हैं। कई जगह तो सीढ़ीदार बन गई हैं सड़कें, जो नई सड़कें बन भी रही हैं। तो ये बुरी स्थितियाँ हैं पीडब्ल्यू में। और मैं इसीलिए मैंने यहाँ ये चौथा या 5वीं बार मैं कोशिश कर रहा हूँ राज्य सरकार का ध्यान खींचने की। आज ये 6ठा अटेम्प्ट है मेरा राज्य सरकार का सड़कों की तरफ ध्यान आकृष्ट करने का। अब मैंने तय किया है कि यदि 1 महीने के अंदर सड़कों की स्थिति में सुधार नहीं होता, फिर तो ठंड आ जाएगी, फिर तो हो ही नहीं सकता है, फिर तो आपको मार्च अप्रैल का इंतज़ार करना पड़ेगा। और तो इसलिए यदि 1 महीने के अंदर ये सड़कें ठीक नहीं होती हैं तो फिर हम जो है राज्य भर में घूम घूम करके सब जगह सांकेतिक चक्का जाम आदि के जरिए से जन आंदोलन संगठित करेंगे। सर, आपने अपने बयान में ये भी कहा है कि जो मंत्री हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए अगर उनसे काम नहीं होता है। मैंने इस्तीफा मांगा नहीं है। मैंने ये कहा कि प्रायश्चित स्वरूप मुख्यमंत्री का एक ही प्रायश्चित है कि वो अपने मंत्री को बर्खास्त करें पीडब्ल्यू। सर, इसके अलावा जो कृषि है, पहाड़ों में किसानों की कमर टूट गई है। आपने देखा कि जो पिछले लंबे समय से लगातार बारिश हो रही थी, तो मैदान से लेके पहाड़ तक जो किसान हैं वो परेशान हैं। उनके लिए कृषि संबंधी तो इस सरकार के पास समझ ही नहीं है। इस समय धान की फसल चौपट हुई है, गेहूं की भी कुछ जगह नुकसान हुआ है, मटर सब्जियां ख़त्म हो गई हैं जो सब्जी उत्पादक एरिया से। अब कोई उनके पास जाकर के सांत्वना के 2 शब्द भी नहीं कह रहा है। पैसा देना, मदद करना तो दूर की बात है। धन्यवाद सर। ये थे हरीश रावत, जिन्होंने बताया कि लगातार पूरे कुमाऊं से गढ़वाल तक के दौरे कर रहे हैं और जो
पीड़ित लोग हैं, चाहे वो किसान हैं या फिर जो सड़कों को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। राहुल सिंह, उत्तराखंड।